वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कर्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि PMMBY में चेंजेस आई हैं। अब अब PMMBY में डैशबोर्ड दिखता है, जैसे पोषण ट्रैकर में दिखता था एडमिन वाली आईडी में। तो डैशबोर्ड पे सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं। तो अब हमें पूरी साइट के फीचर्स अगर हम नहीं भी खोलेंगे तो रजिस्ट्रेशन हमें डैशबोर्ड से ही हो जाएगी और यहीं पे हमें सारा दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में मेरा मेन फोकस होने वाला है ड्यू लिस्ट को कैसे क्लियर करना है। देखो, कई लोग, लड़कियां जो हैं वो मुझे पूछ रही थी कि ड्यू लिस्ट में जो है रिजेक्ट कैसे करना है, कौन सा रीज़न देना है, क्या है। मैं पूरे डिटेल में आपको ड्यू लिस्ट के बारे में बताने वाली हूँ, कैसे आपने फॉर्म भरना है। तो इसके बाद तो हम जैसे डैशबोर्ड खोलते हैं तो डैशबोर्ड में देखो, ये सबसे पहले आ गया कि 25 और 26 अभी तो आया नहीं है। 2025 में कितनी बेनिफिशरीज एनरोल की, सीधे यहाँ पे आ गया। उसके बाद ड्यू लिस्ट पेंडिंग, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी तो ज़ीरो था, क्योंकि मैंने अभी नई रजिस्ट्रेशन की है। तो इसलिए ड्यू लिस्ट जो है, जो दो बेनिफिशरीज़ हैं मेरी, वो ड्यू लिस्ट में आ गई हैं। उसके बाद कई बार क्या होता है, ड्यू लिस्ट में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ देर के बाद ही आते हैं। जो बेनिफिशरीज़ हैं वो कुछ देर के बाद आती हैं। जैसे अगर आप हफ्ते के बाद भी आती हैं, आपने आज रजिस्ट्रेशन की तो क्या पता हफ्ते के बाद ही वो नाम चढ़े। और अगर आपने साथ साथ में ही उसका फॉर्म भर दिया होगा तो वो भी ड्यू लिस्ट में नहीं आएंगी, ठीक है। ड्यू का मतलब वही है कि अभी तक आपने उनका फॉर्म नहीं भरा है। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये ड्यू लिस्ट पेंडिंग आ जाएगा। यहाँ पे ड्यू लिस्ट में अगर किसी 30 डेज़ अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, ड्यू लिस्ट में अभी वो बेनिफिशरी है, लेकिन अगर आपने उसका अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 30 दिन ही बच गए हैं, यानी अभी 1 महीने के अंदर अंदर आपको उसका फॉर्म भरना है, तो यहाँ नंबरिंग आ जाएगी, नाम नहीं आएगा। नाम यहाँ पे आता है, क्विक एक्शंस में नाम आ जाता है, ड्यू लिस्ट जैसे है। और अब आप डाटा एंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि कभी कभी लड़कियों का डाटा एंट्री शो नहीं होता है, ठीक है। तो आप घबराने की बात नहीं है, बीच में 1-2 दिन के बाद शो हो जाता है। एक कमेंट में मुझे लिख रही थी कि सुबह से 9 बजे से पहले और शाम को 9 बजे के बाद डाटा एंट्री नहीं दिखता। तो मे भी हो सकता है, मैंने भी एक दिन वीडियो बिल्कुल सुबह सुबह बनाई थी तब मुझे शो नहीं हो रहा था, इस टाइम मुझे शो हो रहा है। तो ये जो है, यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डैशबोर्ड से ही कर सकते हो। अब मेरा मेन फोकस ड्यू लिस्ट पे होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब मैं ड्यू लिस्ट पे जाती हूँ। यहीं से अब हमें पूरा फीचर्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे ड्यू लिस्ट में चले जाएंगे। फीचर्स में भी है, डाटा एंट्री वाले फीचर्स में भी है ड्यू लिस्ट, वहाँ पे भी सेम वही दिखेगी। यहाँ पे भी हम डैशबोर्ड से ही चले जाएंगे, ड्यू लिस्ट को क्लिक करेंगे। जैसे कि डैशबोर्ड में मुझे 2 ड्यू लिस्ट में आ रही हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने उनको रिजेक्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किनको रखना है, और कैसे, और क्लियर कैसे करनी है। देखो, क्लियर करना एक अलग बात है और रिजेक्ट करना एक अलग बात है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब कुछ लड़कियों ने क्या किया, बेनिफिशियरी रिजेक्ट कर दी। जब आप रिजेक्ट कर दोगे तो वहाँ से फिर अब वापस फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। इसलिए रिजेक्ट करने से पहले सोच समझ के रिजेक्ट करना। ड्यू लिस्ट क्लियर करने का मतलब होता है कि आपने उसको फॉर्म भर दिया। और रिजेक्ट में जो मैं अभी आपको ये पूरा डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। जैसे अब मेरी ये पहली है, दोनों मेरी फर्स्ट चाइल्ड नहीं है, दोनों सेकंड चाइल्ड है, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ से ये जो पहली वाली है इसका दूसरा बच्चा है, लेकिन ये अभी तक मैंने प्रेग्नेंट में इसको रखा था, मेरे पास अभी तक क्यों है, क्योंकि इसकी डिलीवरी जब हुई, क्योंकि ये सेकंड चाइल्ड है, मैंने इसको रखा। क्यों, अगर अब मैंने रिजेक्ट कर दिया तो सेकंड चाइल्ड में अगर बेबी गर्ल होती तो मैं इसका फॉर्म नहीं भर पाती। इसलिए ये ध्यान रखना, ड्यू लिस्ट में अगर सेकंड चाइल्ड में प्रेग्नेंट है तो उसको क्लियर मत करना, ठीक है। उसको क्लियर नहीं करना, उसको इसी में रखना है, क्योंकि फिर सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म उसमें रिजेक्ट करने से शायद ना भरा जाए, ठीक है। उसके बाद
अगर आपको मैम बोलती हैं तो फिर आप ये रीज़न बता देना कि फिर अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो मैं सेकंड गर्ल चाइल्ड में उसका फॉर्म कैसे भरूंगी, क्योंकि अभी सबको प्रेशर आ रहा है कि अपनी ड्यू लिस्ट क्लियर करो, ड्यू लिस्ट क्लियर करो। ये मेरे पास काफ़ी दिनों से है, जो बाकी वाली मैंने क्लियर कर दी थी, ये मैंने नई रजिस्टर की है। ठीक है, इसका मैं 1-2 दिन में फॉर्म भर रही हूँ। तो ये जो है मैं आपको इसके पूरे बताती हूँ। देखो यहाँ पे आकर के यहाँ पे आकर के अगर मैंने रजिस्टर, जैसे अब दूसरी है, इसको मैं यहीं से रजिस्टर कर दूंगी तो मेरी ड्यू लिस्ट क्लियर हो जाएगी। अगर आप दूसरे डाटा एंट्री से भी आप इसका भर दोगे ना, या जैसे रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड वहाँ से भी फॉर्म भर दोगे ना, तो भी ये ड्यू लिस्ट में नहीं आएगी। क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेग्नेंट भरी है और मैंने उसका फॉर्म भर दिया तो वो ड्यू लिस्ट में शो ही नहीं हुई। मैंने साथ साथ में ही फॉर्म भर दिया तो शो ही नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसको मैंने क्या करना है, जिसको आपने फॉर्म भरना है। अब एक और है, देखो यहाँ पे लड़कियाँ पूछती रहती थी कि कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आपने पोषण ट्रैकर में उसको एंटर किया, उसके बाद ये ड्यू लिस्ट में आई, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये इसको अभी कितनी देर तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये डेज़ लेफ्ट, ठीक है, ये इसी हिसाब से आप महीनों का हिसाब लगा सकते हो। 30, 60, 100, जो वही महीनों का हिसाब डेज से लगा सकते। इसको अभी 254 डेज बचते हैं, इसके अंदर अंदर हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कभी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती तो तब तक बना सकती हैं लेडीज़, तब तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और इसको 239, ठीक है, 239 अभी पेंडिंग है, तब तक मैं इसका फॉर्म भर सकती हूँ। लेकिन आपने ये नहीं है कि 239 डेज़ हैं तो आपने फॉर्म नहीं भरना, आपने फॉर्म साथ साथ में ही भर देना है। ये उनके लिए है कि कभी आपको पता नहीं होता, जहाँ उनको पता नहीं होता कि फॉर्म भरना है, तो वो थोड़ा लेट हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जहाँ कभी किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप फॉर्म उनका लेट इसी, लेकिन इन्हीं डेज़ के अंदर आपने भरना है। लेकिन जैसे ही आपको पता चले तो आप साथ साथ में फॉर्म भर दो। अब ये देखो इसका तो मैंने फॉर्म भरना है सेकंड का, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको रजिस्टर कर लूँगी। ठीक है, यहाँ से जैसे मैं इसको रजिस्टर पे क्लिक करूँगी, मैं शायद आज ही इसका फॉर्म भर दूँ तो डाटा एंट्री का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का। और दूसरी को मैंने फॉर्म नहीं भरना, क्यों? क्योंकि इसका सेकंड चाइल्ड है और ये बेटा हुआ है, ये मेल चाइल्ड है, तो ये फॉर्म नहीं भरना, यानी ये एलिजिबल नहीं है। तो अब मैं कहाँ जाऊँगी? अगर आपका यहाँ जाऊँगी, ये वाले पे, ठीक है, इसको मैं जैसे सिलेक्ट करूँगी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे नॉट एलिजिबल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला रीज़न क्या है, बेनिफिशियरी इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन PMMBY फॉर फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, वो तो है नहीं ये, क्योंकि इसने फर्स्ट चाइल्ड का भरा था, उसके पैसे मिल गए थे, तो फर्स्ट चाइल्ड ये उनका होगा। जैसे अगर मैंने फर्स्ट चाइल्ड प्रेग्नेंट एनरोल की है और उसका फॉर्म भर दिया है, फिर भी वो ड्यू लिस्ट में दिख रही है, ये उसके लिए है। ध्यान से सुनना, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को मैंने पोषण ट्रैकर पे किया है और वो ड्यू लिस्ट में दिख रही है, और लेकिन मैंने उसका फॉर्म भी भर दिया है, तो इसको आप क्लिक करके रिजेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई बेनिफिशरी मैंने दूसरे प्रेगनेंसी में उसका भरा है और उसका बच्चा हो गया है और फिर भी वो दिख रही है, तो आपने यहाँ टिक करना है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर बेनिफिशरी आपकी ड्यू लिस्ट में है और उसका आपने फॉर्म भर दिया है फर्स्ट चाइल्ड का, यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर वाले में। और अगर बेनिफिशरी सेकंड चाइल्ड के टाइम पे आपने उसको रजिस्टर किया है और उसका फॉर्म भर दिया है, अगर वो दिख रही है ड्यू लिस्ट में, ये करना है। अब ये मैंने सेकंड टाइम पे भरा था, लेकिन इसका फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको बेटा हुआ है। अगर बेटी हुई होती तो मैंने फॉर्म भरना था। अब ये एलिजिबल नहीं है, मैं आपके सामने सामने ही इसका ये कर दूंगी, ये एलिजिबल है ही नहीं, तो अब हमने इसका फॉर्म भी नहीं भरना, तो रिजेक्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि फॉर्म भरना ही नहीं है। तो अब ये जो है मैंने इसको नॉट एलिजिबल वाले में, देखो मैंने इसको नॉट एलिजिबल वाले में कर दिया, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ से अब मैंने रिजेक्ट का आ गया, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा रिजेक्ट का, जैसे मैंने नॉट एलिजिबल किया तो रिजेक्ट का आ गया। अब मैं बैक जाके एक बार दिखाती हूँ, ये मैंने ये मेरे को ये नॉट एलिजिबल वाला आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नॉट एलिजिबल है इसलिए। अगर आपने बेनिफिशरी को सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भर दिया है, उसके लिए रिजेक्ट करना, तो जैसे आएगा फिर भी रिजेक्ट का वो खुल जाएगा। लेकिन ये मेरे लिए ये नहीं है क्योंकि ये सेकंड गर्ल चाइल्ड इसको हुआ ही नहीं, इसका बेटा हुआ।
तो अब मैं नॉट एलिजिबल में जाके इसको सीधे रिजेक्ट कर रही हूँ। तो ये कहाँ से आ जाएगा, डू यू वांट टू रिजेक्ट बेनिफिशियरी, और मैंने वही बोला कि सोच समझ के रिजेक्ट करना, यहाँ ओके लिख देंगे तो ये रिजेक्ट हो गई। अब मेरे पास एक बची, इसका मैंने फॉर्म भरना है, इसको मैंने इस साइड जाना ही नहीं है, यहाँ जाना ही नहीं है क्योंकि रिजेक्ट करना ही नहीं मैंने, तो इसको मैंने रजिस्टर वाले पे जाना है और रजिस्टर जो है वो इसको कर देना है। तो इस तरह से आप जो है ड्यू लिस्ट को क्लियर करना, ड्यू लिस्ट को क्लियर करने के लिए उसी बेनिफिशरी को रिजेक्ट करना जो बेनिफिशरी एलिजिबल नहीं होगी या जिनका फॉर्म भर चुका होगा। ठीक है। अब लड़कियां मुझे कमेंट में पूछेंगी कि अगर हमने यहाँ से रिजेक्ट कर दिया तो क्या जो फॉर्म भरा हुआ है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा? वो नहीं होगा, जो मैंने आपको वही बताया। अभी मैं आपको यहाँ से करके बताती हूँ, यहाँ से इसको मैंने करना नहीं है, सिर्फ मैं ऐसे बता रही हूँ ये। ठीक है, ये जैसे इसको मैं किया, अगर यहाँ बेनिफिशरीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड PM बाय, इसको करके मैंने रिजेक्ट कर दिया, और अगर इसका जैसे अब मैं इसका सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भरूंगी, ठीक है, इसका फॉर्म भरूंगी और इसको अगर मैं यहाँ से रिजेक्ट करती हूँ तो इसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अगर पहले से भर दिया होगा तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म तो चला गया है लेकिन ड्यू लिस्ट से ये क्लियर हो जाएगी। अब नॉट एलिजिबल लिखोगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरे अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपने ड्यू लिस्ट कैसे क्लियर करनी है और ड्यू लिस्ट क्लियर करने में और रिजेक्ट करने में क्या डिफरेंस है। तो आज की जानकारी वर्कर्स इतनी ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।